बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार, देखो यार, इसको बेईमान क्यों कहा जाता है और बेईमानी कैसे कर लेता है? मैथ्स का थाला जी भाई, थैंक यू अभिनव जी। तो बेईमान दुकानदार, बेईमानी कैसे होती है? बड़ी बात ये करते हैं कि साहब बेईमानी कैसे होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके से बेईमानी होती है। एक होती है वेट में, वेट माने वजन में, और एक होती है मनी में, पैसे में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पैसे की बेईमानी बेईमानी नहीं कही जाती। कारण क्या होती है कि मान लो यार, आपने किसी से 100 रुपए लेने थे और गलती से उसने 102 रुपए दे दिए। गलती से काउंट करते हुए 2 रुपए फालतू दे दिए, तो ये बेईमानी नहीं हुई। ये बेसिकली एक भूल हुई, मिस्टेक हुई, जिसे दोनों ही सुधार लेते हैं। बेईमानी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो सामने वाले को पता भी ना चले और हो जाए। तो जब भी बेईमानी होगी मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमेशा ही आपको देखने को मिलेगी कि वेट की बेईमानी होगी, वजन की बेईमानी होगी। दो पक्ष हैं, एक दुकानदार दुकानदार और एक ग्राहक। दुकानदार ये कहेगा जी मैं आपको 1 किलो वजन दे रहा हूं। कितने का? मान लो 40 रुपए का 1 किलो वजन तोल रहा हूं। लेकिन जब तोलने लगेगा ना, तो 1 किलो के बदले 800 ग्राम वजन तोल देगा। कितना ग्राम वजन तोल देगा? 800 ग्राम। तो मतलब ये है कि दुकानदार के घर से तो पैसे गए हैं 800 के, लेकिन उसे जो पैसा मिला है वो मिला है 1000 का। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, दुकानदार की जेब से तो गए 800 ग्राम की कीमत, लेकिन उसको पैसा मिल गया 1000 ग्राम की कीमत। तो यही उसका प्रॉफिट है। सच मायने में अगर वो 1 किलो के बदले 800 ग्राम दे रहा है ना बाबू, तो सच ये कि उसके घर से जो कॉस्टिंग गई है वो 800 ही ग्राम की गई हुई है, और जो उसने पैसा ले लिया वो 1 किलो का ले लिया। तो जो ये 200 ग्राम की बेईमानी हुई है ना, यही एक्चुअल में उसका प्रॉफिट है। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप नहीं देखी थी कि बाई 5 गेट 3 फ्री। तो ये जो 3 फ्री जा रहा है ना, यही एक किस्म का डिस्काउंट है। तो यहां उसके घर से कितने जा रहे थे? 8 आर्टिकल, और डिस्काउंट मतलब फ्री कितने गए? 3/8 यानी 37.5%। लेकिन यहां क्या है कि दुकानदार फालतू चीज दे रहा था। यहां भैया क्या कहानी है कि दुकानदार हरामी है और वो बता कुछ और रहा है, दे कुछ और रहा है। मतलब कम आर्टिकल तोल रहा है, तो जितना बचा ले रहा है, यही दुकानदार का फायदा होता है। तो हमेशा ध्यान ये रखना कि जहां फायदा होगा वो दुकानदार का, यानी कम वाली चीज दुकानदार के हिस्से आएगी। यानी 800 ग्राम वजन दे रहा है तो उसके घर से तो 800 गया, लेकिन पैसा मिलेगा 1000 ग्राम का। बस सिंपल बेसिक इसी फंडे को पकड़ के बेईमान दुकानदार की ऐसी कम तैसी करेंगे। आओ, बेईमान दुकानदार अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं हाल ही के प्रश्नों पेपर में, तो हाल ही में भैया इससे प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा सवाल आए बेईमान दुकानदार के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेईमान दुकानदार के हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए। तो बेईमान दुकानदार की टाइप 1 पे आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आइए। कहता है एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि भैया जितने की कोई चीज मुझे मिली है, यानी जो मेरी कॉस्ट आई है उतने में ही मैं आपको चीज बेचने को तैयार हूं। लेकिन यानी उसने ये कहा, ये दुकानदार है, शॉपकीपर है और ये कस्टमर है। उसने कहा कि भाई मैं कोई चीज 100 रुपए की लाया तो 100 ही रुपए की आपको दे रहा हूं, मतलब अपनी कॉस्ट पे ही बेच दे रहा हूं। लेकिन वो शैतान था, तो क्या शैतानी की? उसने क्या किया कि 1 किलो वजन तोलना था ग्राहक को। यानी पैसे तो ले लिए ग्राहक से 1 किलो के, लेकिन अपने घर से जो उसने वजन दिया ना, वो दिया मात्र 800 ग्राम। यानी जो चीटिंग की है मेरे प्यारे बच्चों, चीटिंग की है वो 800 ग्राम पे करते, मतलब उसके घर से तो गया 800 ग्राम, लेकिन पैसा मांगने का जो अधिकार करने लग गया वो 1000 ग्राम। उसने कहा था कि भाई 1000 ग्राम दे रहा हूं, तुझे 1 किलो दे रहा हूं, जबकि उसके घर से गया 800। काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 चौको 8, 2 5 10, यानी उसके घर से अगर 4 यूनिट चीज गई तो उसने बेची, मतलब ग्राहक को 5 दिखाई, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 का। 1 का प्रॉफिट 4 पे तो 100 पे कितना? यानी आंसर हुआ 25%। यानी ग्राहक से वो